जान हथेली पर रखकर स्कूल जाते और स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर आते इन बच्चों की जिंदगी के इस पहलू को देखिए। स्कूल आने और जाने की जंग ये छात्र छात्राएं कितनी मुश्किल से लड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये बताती है कि जब नदी का पानी बढ़ जाता है तो कितनी दुश्वारियां हो जाती है। आखिर इन छात्र छात्राओं की परेशानियां कम कैसे होंगी? राज्य सरकार क्या खास प्लान बना रही है कि इन छात्र छात्राओं की समस्याओं पर कुछ कमी आ सके? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बारिश का मौसम शुरू होते ही पूरे हिमालयी क्षेत्र संकट में फंस जाता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो और चाहे वो उत्तर पूर्व का क्षेत्र हो। जगह जगह लैंडस्लाइड या भूस्खलन, कई जगह पहाड़ों से तेज मलबे के साथ पानी का आ जाना, कई जगह गदेरे तेज बहाव से बहने लगते हैं और जो लोग आसपास के रास्तों से होकर इन गदेरों को पार करते थे उनका जीवन संकट में फंस जाता है। हमें मालूम है कि कई गांव और कई कस्बे हफ्तों हफ्तों तक जिला मुख्यालयों से कटे रहते हैं, लेकिन जिंदगी की इस जद्दोजहद में पढ़ाई लिखाई करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये छात्र छात्राएं इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी स्कूल आना जाना नहीं छोड़ते। ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इस बात की जानकारी परिवार को भी है, स्कूल को भी है, जिला प्रशासन को भी है और सरकार को भी है। लेकिन अभी तक इस व्यवस्था में कोई बदलाव करने की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अब कुछ बदलाव हो सकता है। इस बदलाव की शुरुआत हिमाचल प्रदेश पहले ही कर चुका है और अब बारी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड सरकार गर्मियों की छुट्टी में कटौती कर सकती है स्कूलों की। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को यह राहत मिल सकती है कि गर्मियों में वो स्कूल जाएं और मॉनसून के दौरान उनके स्कूलों की छुट्टी रखी जाए। उच्च हिमालयी क्षेत्र में, मध्य हिमालय क्षेत्र में जो भी स्कूल हैं वो इन परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं कि बरसात कितनी बड़ी तबाही लेकर आती है। जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनका एक प्लान है कि जो गर्मियों की छुट्टी होती है उसे 10-12 दिन कम कर दिया जाए और इन छुट्टियों को मॉनसून के सीजन में जारी किया जाए, यानी स्कूल मॉनसून के दौरान बंद रहें। वैसे भी हमने देखा है जब भारी बारिश की चेतावनी जारी होती है तो कई बार जिला प्रशासन अपने स्तर से छुट्टियों की घोषणा कर देता है, कई बार शासन स्तर पर छुट्टियों का फैसला लिया जाता है। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाने की कोशिश हो रही है कि गर्मियों में पहाड़ों में तो मौसम प्लीजेंट होता है, खुशनुमा बना रहता है, इसलिए वहां पे गर्मियों की छुट्टी की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो गर्मियों के दौरान स्कूल चलाए जाएं और मॉनसून के दौरान स्कूल बंद रखे जाएं। यह ठीक वैसी ही व्यवस्था है जैसे पहाड़ों में बने कई महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में व्यवस्था बनी हुई है, जहां पर सर्दियों की छुट्टियां ज्यादा होती हैं और गर्मियों की छुट्टियां लगभग ना के बराबर होती हैं। अगर ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के लिए हो जाए तो ये जो बच्चे इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए स्कूल आ जा रहे हैं उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी और इस जद्दोजहद से जो समय उन्हें मिलेगा, जो समय बचेगा, उसका इस्तेमाल वो अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कर सकेंगे। एक शिगुफा जब राज्य सरकार ने छेड़ा था तो उस समय कई शिक्षकों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई थी और उन्होंने कहा था कि साल भर में गर्मियों का मौसम ऐसा होता है जब शिक्षक अपनी कई सारी प्लानिंग किए हुए होते हैं, इसलिए गर्मियों की छुट्टियों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति यह सोचने को मजबूर हो सकता है कि किसी का कोई भी प्लान इन बच्चों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अगर मॉनसून के दौरान छुट्टी हो जाए और गर्मियों में स्कूल खुल जाए तो हो सकता है कुछ शिक्षकों को थोड़ी परेशानी हो, लेकिन इन बच्चों की जिंदगी बहुत
सुकून भरी हो सकती है और पढ़ाई लिखाई थोड़ी बेहतर इनकी हो सकती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।